फिर एक दिन बैठ के मैंने बोला, मैं कहा आकांक्षा तेरे से कुछ पूछूंगी बट मेक श्योर तू उसको कहीं बात ना करे, हम दोनों में खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मैं तेरे से बात करूंगी, जो तू बोलेगी मैं वो सच मानूंगी, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मैंने कहा कुछ भी अगर तूने बोला भी होगा ना, मैं कहा मैं समझ सकती हूँ, नई नई दोस्ती में जजमेंट्स हो जाते हैं, मतलब हो सकता है कि तू नई नई दोस्त बनेगी तो मुझे भी लग सकता है कि तू पता नहीं क्या बता रही होगी मुझे और तू मुझे कैसा जज कर रही होगी, ये मेरे साथ भी हो सकता है। मैं कहा हो सकता है कि मैं नई फ्रेंड हूँ, मैं तेरे पे शक करूँ, तो मैंने कहा तूने भी कर लिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू सच बताइए बस। तो मैंने उसको सब कुछ बताया। शी बोले कहती क्या, और ये सब करते करते वो रोने लग गई। मतलब मैंने बता रही हूँ, बताते बताते वो सुनते सुनते रोने लग गई। कहती तू भाई पागल है, तू ये बातों पे अच्छा जब मैं रो रही थी घर पे तो उसके आगे ही रोई थी मैं, बट उसको ये नहीं पता था मैं उसकी वजह से रो रही हूँ। और मुझसे उस दिन पूछ रही थी बार बार कि क्या हुआ है। सुजैन बैठी हुई थी, उसको पता था मैं क्यों रो रही हूँ, तो वो कह रही भाई क्या हुआ। मैं कहा नहीं जस्ट सम पर्सनल थिंग। तो उसको लगा मैं किसी लड़के के चक्कर में रो रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हूँ शायद, और उसने मेरे साथ कुछ धोखा वोखा कर दिया इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उसके बाद वो मुझे बोलती कि भाई तू इसलिए रो रही थी 2 दिन पहले। मैंने कहा हाँ भाई मेरे को बुरा लग रहा था। तो उस दिन उसको फिर वो रोने लगी। कहती भाई मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतना क्लोज समझ सकता है और वो रो सकता है इन चीज़ों से। और फिर उसने मुझे क्लियर करा किसमें खाई कह रही मेरा करियर खत्म हो जाए, जितना मुझे मिला है ना मैंने इसका 1% भी कुछ नहीं बोला है। कहती भाई मैं तो तुझे, सौरभ को और मतलब अपना वो मानने लग गई कि अगर मुंबई में मेरा कोई अपना है तो ये लोग हैं। Yes, and she said that very openly on record.